प्रिय विद्यार्थियों, मैं यशवंत सर आप प्यारे बच्चों का मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में। प्यारे बच्चों, आज मैं रसखान के सवैया का दूसरा पद लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आइए बेटा, मेरे साथ वाचन करते हुए, सास्वर वाचन करते हुए प्रत्येक लाइन के व्याख्या को देखेंगे। दूसरा पद है बेटा यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले वाचन होगा, उसके बाद व्याख्या होगी। आप लोग भी बेटा मेरे साथ वाचन करेंगे। काव्य पढ़ रहे हैं और काव्य में बेटा जब तक किसी रस की अनुभूति ना हो तब तक काव्य में मज़ा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम धैर्यता के साथ आप पढ़िए मेरे साथ। चलिए। आज गई होते भोर ही हो, आज गए होते भोर हो, रस खान रही वह नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौ बनाई बनाई डिठौ नहीं। डार हमेल निहार निहारत, डार हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। प्रिय बच्चों, संदर्भ की चर्चा इसके पूर्व के पद में हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर केवल प्रसंग की चर्चा होगी। जो पद अभी अभी पढ़ा आपने, इस सवैया में एक गोपिका नंद बाबा के घर जाकर के किण्ह के बाल सौंदर्य को देख करके घर वापस लौटती है और उसी का वर्णन अपनी दूसरी सखी से करती है। ठीक है, आइए, ये तो थी प्रसंग की चर्चा। हम आगे व्याख्या की चर्चा करेंगे बेटा। आइए देखेंगे। आज गई होते भोर ही हो, रस खान रही वह नंद के भाव नहीं। एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि ऐ सखी, आज मीन्स आज, कहा कि आज गई, कहा कि ऐ सखी आज हमने गई थी कहाँ पर, भोर ही हो, भोर, भोर मीन्स सुबह। कहा कि ऐ सखी आज मैंने एकदम तड़के, एकदम सुबह, एकदम भिनौखे में गई थी। कहाँ गई थी? वाह वही नंद की भौ नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे। रस खान रही वह नंद की भौ नहीं, नंद की भौ नहीं, नंद बाबा के भौ नहीं मीन्स भवन। फिर से देखेंगे बेटा कि एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि ऐ सखी आज मैंने एकदम भिनौके, भोर, भोर मीन्स सुबह सुबह, कहा कि मैंने एकदम सुबह सुबह आज ही नंद बाबा के भवन ही गई थी, नंद बाबा के घर गई थी, नंद बाबा के भवन गई थी। और मैंने जैसे वहाँ पहुँचा, बिल्कुल वहाँ पर कन्हैया के स्वरूपों को देख करके क्या हो गई? प्रेम, उन्हीं के प्रेम के रस में एकदम डूब गई। कहा कि वहाँ मैंने कन्हैया के स्वरूपों को देख करके वहाँ पर क्या हुआ, मैं बिल्कुल उन्हीं के स्नेह में एकदम डूब गई। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, और ये मेरी कल्पना है और ये मेरी कामना है कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत की सुख जात कहो नहीं। और कहा कि ऐसे कि मैं कामना करते हूँ कि वह नंद बाबा का पुत्र जियो, जियो मीन्स जीवित रहे, जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगो, युग मीन्स युगों तक। कहा कि वह नंद बाबा का पुत्र, कहा कि ऐसा कि मैं कामना करते हूँ कि नंद बाबा का वह पुत्र लाखों करोड़ों युगों तक जीवित
रहे, काकी जसोमति को सुख जात कहो नहीं। कहा कि ऐसे कि मैंने देखा कि माँ यशोदा इतना सुख की अनुभूति कर रही थी, इतना आनंद की अनुभूति कर रही थी अपने पुत्र को देख करके कि सुख जात कही कहो नहीं। कहा कि उनके सुखों को तो बिल्कुल मैं कह ही नहीं पा रही हूँ, कहा कि वर्णन ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और कहा कि मैंने देखा वहाँ कि तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। कहा कि ऐसा कि मैंने देखा कि माँ यशोदा कन्हैया के तेल उबटन कर रही थी। कहा कि ऐसा कि मैंने ये देख करके आया। क्या देख करके आया? कि तेल लगाई लगाई के अंजन। कहा कि मैंने देखा कि माँ यशोदा कन्हैया के तेल उबटन कर रही थी, अंजन लगा रही थी। और अंजन लगाने के बाद भौं बनाई बनाई डिठों हैं। कहा कि मैंने देखा कि सुंदर भौहें कन्हैया के तैयार किया माँ यशोदा ने, और क्या बनाया? डिठों नहीं का। और लास्ट में मैंने देखा कि उन कन्हैया के माथे पर डिठवन लगाया। प्यारे बच्चों, डिठवन लगाने की रीत अपने यहाँ माताएं अपने बच्चों पर हमेशा हमेशा करती चली आ रही हैं। देखते हैं आप गांव में, जब माँ एक बच्चे को बिल्कुल तेल उपटन करने के पश्चात उनके माथ में एक काला टिक्का लगा देती हैं, उसका मतलब ये होता है कि ताकि हमारे बच्चे को नजर न लगे। वही प्रक्रिया माँ यशोदा भगवान कन्हैया के साथ कर रही थी। उस गोपिकाओं ने देख करके आकर के अपनी दूसरी से किस्से से बयां कर रही है। कहा कि तेल लगाई लगाई के अंजन। कहा कि ऐसे कि मैंने देखा कि उस कन्हैया के माँ यशोदा तेल लगाया, उपटन किया, अंजन लगाया, भौहें को बढ़िया सुंदर तैयार किया, और अंत में डिठवन लगा दिया। उनके माथ में एक काला टिक्का लगा देती हैं। और कहा कि डार हमेल निहार निहारत, डार हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छौ नहीं। और कहा कि मैंने देखा लास्ट में हमेलन हार। कहा कि मैंने देखा सखी, कहा कि ऐसा कि हमने देखा कि वो कन्हैया के अंत में गले में एक हार पहना देती हैं, और उस हार निहार, निहारत मीन्स देखना। कहा कि भगवान कन्हैया के गले में हार को डालने के बाद वो उन्हीं को देखती हैं, निहारती हैं। और वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। छौ नहीं मीन्स पुत्र। कहा कि अपने पुत्र को बार बार पुचकारती हैं। पुचकारना मीन्स होता है दुलारना, दुलार करना, स्नेह करना। कहा कि बार बार अपने पुत्र को पुचकारती हैं, स्नेह करती हैं, दुलारती हैं, और वारत, और उस दुलार के साथ अपने आप को क्या कर दे रही, वारत कर दे रही। वारत मीन्स न्यौछावर करना, अर्थात भगवान कन्हैया के स्वरूपों पर अपने को क्या कर दे रही हैं, न्यौछावर कर दे रही थी। ऐ सखी, मैंने यह दृश्य देख करके आज सुबह सुबह आई। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ ये पद भी आपको अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों।